भैया बहुत डर लग रहा है आज तो। आज की क्लास बहुत डरावनी है। आज मैं आपको 1 दर्जन यानी कि 12 डरावनी वोकैबुलरी यानी कि वर्ड मीनिंग सिखाऊंगा। इतनी डरावनी है रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पेंट भी गीली हो सकती है मेरी तो। आप लाइट फाइट जला के बैठना प्लीज। अब ऐसी वोकैबुलरी कम मिलती है इसलिए एक ही वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए। डरना मत, इंग्लिश सीखना प्लीज। कस के पकड़ लो अपने आसपास के लोगों को। अब ये डरावनी वोकैबुलरी यानी वर्ड मीनिंग सीखने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, ताकि और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि क्या डर के मारे सब भूल रहा हूं मैं, ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल डर के मारे कच्छा और घड़ी दोनों ही भूल आया। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं डरावनी 1 दर्जन वोकैबुलरी यानी वर्ड मीनिंग, और एक एक एग्जांपल भी दूंगा हर एक का। अब पहला है डरना। डरना, अब किसी चीज से डरना, डर लग रहा है, इससे डरता हूं मैं, उससे डरता हूं मैं। डरना क्या होगा? तो इसे इंग्लिश में कहेंगे अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ। अब देखो खाली डरना होता है अफ्रेड, लेकिन अगर किसी चीज से डरना उसका नाम भी लिखा है जिस चीज से डरते हो तो ऑफ लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और नाम नहीं लिखा तो ऑफ नहीं लगाना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे बिल्लियों से डर लगता है। मुझे बिल्ली भाई सब बहुत डरावनी लगती है। मुझे बिल्लियों से डर लगता है तो मतलब जिस चीज से डर लगता है उसका नाम लिखा है। बिल्ली, बिल्लियों एक से ज्यादा है ना, कैट्स है तो ऑफ लगाएंगे। सो आई अफ्रेड ऑफ कैट्स। आई अफ्रेड ऑफ कैट्स। और अगर मैं ऐसे कहता मुझे डर लगता है, किससे लगता है नाम नहीं लिखा तो ऑफ कुछ नहीं, आई अफ्रेड से काम हो जाता। सो अफ्रेड ऑफ डरना, किसी चीज से डर लगना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है डरावना। डरावना, कोई भी डरावना हो, डरावनी हो, डरावने हो, डरावनी जगह, डरावनी फिल्म, डरावना गाना, डरावनी आवाज, तो डरावने को क्या कहेंगे? डरावना को या डरावने को इंग्लिश में कहेंगे स्कैरी। स्कैरी, जैसे मुझे कहना है ये जगह बहुत डरावनी है, मुझे यहां से निकालो, ये जगह बहुत डरावनी है, तो इंग्लिश होगी दिस प्लेस इज वेरी स्कैरी। दिस प्लेस, ये जो प्लेस है इज, ये है वेरी स्कैरी, बहुत डरावना है। तो अगली बार कोई भी चीज आपको डरावनी लगे कहना भैया दिस इज वेरी स्कैरी, बहुत स्कैरी है ये मूवी तो बहुत स्कैरी है। तुम स्कैरी मत बनो, मैं स्कैरी फेस मेरा वैसी स्कैरी सा है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है रोंगटे खड़े होना। रोंगटे खड़े होना, आप किसी चीज से डर जाते हैं, डर लगता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे ऐसे। भाई साहब उससे भी कहते हैं मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए भाई, बड़ी खतरनाक कहानी है। रोंगटे खड़े होना, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? तुम बहुत ढूंढते होगे रोंगटे खड़े होने को क्या कहेंगे? मैं हूं डरावना कह रहा हूं, टीचर तुम्हें बताऊंगा। रोंगटे खड़े होने को अंग्रेजी में कहते हैं गूज बम्प्स। गूज बम्प्स, भाई साहब छांट छांट के लाता हूं। अब जैसे मुझे कहना मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई साहब, उसके थोड़ा देख के, वो मेकअप करके क्या आई वो, मेरे उसे देख के रोंगटे खड़े हो गए, तो इंग्लिश होगी आई गॉट गूज बम्प्स। आई गॉट गूज बम्प्स यानी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सो नेक्स्ट टाइम आपके किसी को भी देखकर रोंगटे खड़े हो जाए तो आप बोल लेना यही वाला। वैसे तो दूसरा से पूछा है मैं, तुझे रोंगटे खड़े होने की इंग्लिश पता है? आधे तो फेल। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है दिल हिलना। दिल हिलना, अब दिल हिलना क्या होता है? दिल हिलना भी एक तरीके का डरना होता है। मेरा दिल हिल रहा भाई, मुझे यहां से निकालो, मेरा दिल हिल रहा। उसकी आवाज सुन के दिल हिलना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना मेरा दिल हिल रहा है, दिल हिल रहा है, ऐसा लग रहा लटक रहा है, झूला झूल रहा है। दिल हिलना, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में दिल हिलने को कहेंगे हार्ट शेकिंग। हार्ट शेकिंग, जैसे मेरा दिल हिल रहा था तो इंग्लिश होगी माय हार्ट वाज शेकिंग। रहा था आवाज वाली इसीलिए लगाना पड़ा। माय हार्ट, मेरा जो दिल था, वाज शेकिंग, वो हिल रहा था। सो अपने दिल को संभाल के रखो, डरना मत, हिलने मत देना, उसे शेक मत करने देना, मिल्क शेक बना देना चाहे उसका। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है भयानक। भयानक, ये तो बहुत ही भयानक सा ही लग रहा देखने में ही। भयानक, भयानक वैसे वही डरावना ही होता है, लेकिन आपके लिए मैं एक और वर्ड इसके लिए बता देता हूं। भयानक को अंग्रेजी में कहते हैं फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग, लंबा सा भी है, बोलने में भी मजा आएगा। फिर 3-4 साल तो इसे बोलने में लगेंगे। जैसे मुझे कहना उसने मुझे एक भयानक कहानी सुनाई, इतनी भयानक थी कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वो गूज बम्प्स तुम्हें सिखा चुका हूं। सो उसने मुझे एक भयानक कहानी सुनाई तो इंग्लिश होगी ही टोल्ड मी अ फ्राइटनिंग स्टोरी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे सुनाई, टेल की सेकंड फॉर्म सुनाई, टोल्ड हो गई। अ फ्राइटनिंग स्टोरी, एक डरावनी कहानी। सो जब भी तुम्हें लगे ये भयानक है या डरावना है या भयानक सा है, भयानक सी कहानी है, तो वहां पे फ्राइटनिंग लगा देना। आओ
आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है चीखें। चीखें, अब डर की बात हो और चीखें चुड़ैलों की चीखों की आवाज ना आए तो हो ही नहीं सकता। अब चीख को या चीखों को क्या कहेंगे? तो चीखें या चीखों को अंग्रेजी में कहेंगे क्राइज। क्राइज। अब जैसे मुझे कहना, क्या तुमने चीखें सुनी? मुझे अब ये भी सुनाई दी, तुमने चीखें सुनी? क्या तुमने चीखें सुनी? तो इसकी इंग्लिश होगी डिड यू हियर द क्राइज? डिड यू हियर द क्राइज? है ना भाई साहब, कितना खतरनाक है डिड यू हियर द क्राइज। अब इसी तरीके से अगर आपको किसी की भी चीखें सुनाई दे, कहना मुझे क्राइज सुनाई दे रही है। अब किराई मतलब रोना मत समझ लेना, चीखों को भी क्राइज कहते हैं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है थर थर कांपना। थर थर कांपना, भूत भूत देख लो या जिन फिन देख लो तो थर थर कांप रहे जी, थर थर कांप रहे। अब थर थर कांपने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे मैं बताऊंगा, रुक जाओ। थर थर कांपने को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रैम्बल। ट्रैम्बल। अब जैसे मुझे कहना राहुल थर थर कांप रहा है, उसने पता नहीं कौन सा भूत देख लिया, राहुल थर थर कांप रहा है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे राहुल इज ट्रैम्बलिंग। राहुल इज ट्रैम्बलिंग। सो थर थर कांपना ट्रैम्बल। अब तुम थर थर नहीं कांपो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है अजीब। अजीब। अब अजीब कह लो या अजीबो गरीब, एक ही बात है। कोई कहता है बड़ी अजीब बात है, बहुत ही अजीब सा दरवाजा था, बहुत अजीब कहानी है, तेरी तो बहुत अजीब स्टोरी है। और कोई कहता है अजीबो गरीब कहानी, अजीबो गरीब, तो आप इसे दोनों ही कह सकते हो। मैंने तो अजीब ही लिख दिया ताकि कम टाइप करना पड़े। अजीब। अब अजीब को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेंज। अजीब को क्या कहेंगे? स्ट्रेंज। अब जैसे मुझे कहने बहुत अजीब कहानी है भाई, यकीन करना मुश्किल हो रहा है, इतनी डरावनी है, यह बहुत अजीब कहानी है, तो इंग्लिश होगी दिस इज अ स्ट्रेंज स्टोरी। तो कोई भी चीज आपको डर लग रहा है और अजीब सी लगे, ये स्ट्रेंज है भाई, ये कैसा हो रहा है, ये तो बहुत अजीब बात है, तो वहां पे स्ट्रेंज लगाना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है अमावस की रात। अमावस की रात। अब ये वो रात जब चांद नहीं दिखाई देता और ज्यादातर भूत प्रेत उसी रात को बाहर निकलते हैं और लोगों को डर लगता है, अंधेरा अंधेरा सा होता है उस रात में, उसे अमावस की रात कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? अंग्रेजी में अमावस की रात को बोलेंगे मूनलेस नाइट। मूनलेस नाइट, ऐसा लग रहा है स्लीवलेस नाइट। और मूनलेस नाइट। जैसे मुझे कहना तुम्हें अमावस की रात बाहर नहीं निकलना चाहिए, अब तो घर में बैठे रहना, तुम्हें अमावस की रात बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो इंग्लिश होगी यू शुड नॉट गो आउट इन मूनलेस नाइट। यू शुड नॉट गो आउट इन मूनलेस नाइट। तो याद रखना अमावस की रात, मूनलेस नाइट। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है गुप अंधेरा। गुप अंधेरा समझते हो ना? गुप अंधेरे का क्या मतलब होता है? गुप अंधेरा इसका मतलब होता है, मतलब बिल्कुल, एक तो होता है अंधेरा, एक होता है गुप अंधेरा, बिल्कुल कुछ नजर ही ना आए, तो उसे गुप अंधेरा कहते हैं। मैंने घुमा फिरा के वहीं पहुंचा दिया तुम्हें। गुप अंधेरा। आप कई बार डर का जब माहौल होता है तो कहते ना तो गुप अंधेरा, वहां मैं नहीं जाऊंगा, एकदम सन्नाटा सा पसरा हुआ है, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? गुप अंधेरे को अंग्रेजी में कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ याद आ गया, डीप डार्कनेस। डीप डार्कनेस ये कहेंगे। आओ चलो बना लेते हैं जल्दी से। अब जैसे मुझे कहना है जंगल में गुप अंधेरा था भाई, बहुत खतरनाक जंगल था वो, वहां तो पता ही नहीं चल रहा था रास्ता किधर है, जंगल में गुप अंधेरा था, तो इंग्लिश होगी देयर वाज डीप डार्कनेस इन द फॉरेस्ट। देयर वाज डीप डार्कनेस इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर डीप डार्कनेस था, गुप अंधेरा था। सही है। अब अंधेरे में से भी ध्यान रखना, अपने पास कुछ न कुछ रखा करो, माचिस फाचिस। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है दरवाजे की डरावनी आवाज। अब ये आवाज तो तुमने जरूर सुनी होगी, पुराने जमाने की डरावनी फिल्मों में, इसके बिना तो फिल्म ही अधूरी थी। वो कैसे आती आवाज? निकल नहीं रही, चल कुछ और निकल गया। हाँ, तो वो दरवाजे की जो चरमराहट होती है ना, खुलने की आवाज होती है, जिसमें महीनों से तेल ना पड़ाओ, वो डरावनी सी आवाज जो होती है, सो उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सो दरवाजे की डरावनी आवाज को इंग्लिश में कहेंगे द क्रीपी साउंड ऑफ द डोर। द क्रीपी साउंड ऑफ द डोर। जैसे मुझे कहना है मुझे दरवाजे की ना डरावनी आवाज सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कोई दरवाजा खोल रहा है या बंद कर रहा है, मुझे दरवाजे की डरावनी आवाज सुनाई दे रही है, तो इंग्लिश होगी आई कैन हियर द साउंड, I can hear the creepy sound of the door. I can hear the creep, मुझे भी डर लग रहा है, इंग्लिश भी गलत निकल ली है, creepy sound of the door. So इस तरह से भाई साहब दरवाजे की चरचराने की आवाज कैसे, एक बार ट्राई करता हूँ।
नहीं निकल ली। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है आधी रात। आधी रात, अब आधी रात को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आधी रात को जल्दी से बता देता हूं, इंग्लिश में कहेंगे मिडनाइट। मिडनाइट, आधी रात को इंग्लिश में मिडनाइट कहते हैं, यानी हाफ नाइट। कभी तुम हाफ कर दो काट के। जैसे तुम आधी रात को कहां जा रहे हो बे? घर में चल चल, बाहर भूत वूत पकड़ लेगा तुझे। तुम आधी रात को कहां जा रहे हो या आधी रात में कहां जा रहे हो, तो इंग्लिश होगी वेयर आर यू गोइंग इन द मिडनाइट। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रही हो इन द मिडनाइट, आधी रात में। सो इस तरह से कर सकते हैं। एक दर्जन हो गए, लेकिन अब एक बहुत काम की चीज तुम्हें बताता हूं। हो खत्म, वो क्या तो खत्म, लेकिन अब देखो तुम्हें और ज्यादा मजा आएगा। अब जितना मैंने अभी सिखाया ना उससे ज्यादा। भैया ये भूत जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। चुड़ैल होती है, जिन होते हैं, आत्मा भी होती है, और पता नहीं एक दो तरीके के दानव, पता नहीं कौन कौन से भूत होते हैं। इन सब भूतों के नाम आप सीखना चाहते हो? लगाओ भूत नहीं करो, सॉरी मैडम लगाओ। ये देखो भैया, ये सारे भूतों के नाम है। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके वायरल, एक मिनट रुके, बस ठीक है। तो ये सारे भूतों के नाम आपको मैंने दिखा दिए। अब आप इंग्लिश में महारत हासिल कर लो और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो। अब ऐसी मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, मैं वहां बहुत हैंडसम दिखता हूं, यही लुल्ल सा दिखता हूं। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना। जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।